हमारे पेरेंट्स तो हमें समझते ही नहीं। बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, दूर होते जा रहे हैं हमसे। जनरेशन गैप, सभी को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। आप सभी ने बचपन में टोपी वाले की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक टोपी वाला गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचता था और उसकी टोपी बंदर उठा कर ले जाते हैं। और आज की कहानी उसके एक पोते की कहानी है। वो भी अपने दादाजी की तरह टोपियाँ ही बेचता था। वैसे ही शहर शहर जाकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था। एक दिन वो एक राह से गुजर रहा था, घनी पेड़ों से भरी राह से। दिन भर की थकान थी तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई और वैसे ही घटना घटी जैसे उसके दादाजी के साथ घटी हुई थी। पेड़ पर बैठे सारे बंदर उसकी सारी टोपियां उठा कर ले गए और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके थैले पर एक भी टोपी नहीं बची हुई है, केवल उसके सर के। वो मुस्कुराने लगा क्योंकि इस घटना की तरह उसके दादाजी कई बार ऐसी कहानियाँ सुना चुके हैं। उसे लगा कि दादाजी की तरकीब आजमा कर वो अपनी सारी टोपियाँ ले लेगा। उसने ठीक वैसे किया जैसे उसके दादाजी ने कहानियों में सुनाया था। उसने अपना सर खुजलाया, बंदरों ने तुरंत उसकी नकल उतारी। उसने अपना माथा पीटा, बंदरों ने भी वैसा किया। तभी तो कहते हैं नकलची बंदर। बंदर उसकी पूरी नकल उतारते रहे। अब बारी थी टोपियाँ वापस लेने की। अब उसने अपनी सर की टोपी उतारी और फेंक दिया, इस उम्मीद से कि बंदर भी अपनी सारी टोपियाँ फेंक देंगे। पर एक छोटा सा नटखट सा बंदर आया और वो टोपी भी लेकर भाग गया। जाते जाते ऐसे मुंह बनाकर चिढ़ाकर गया मानो वो कह रहा हो कि दादाजी सिर्फ तुम्हारे ही थे। दोस्तों, वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इतनी तेज़ी से कि परिस्थितियाँ वैसी रही ही नहीं हैं। और हम यही गलतियाँ करते हैं कि हम अपने बच्चों को पुरानी चीज़ें सिखाते हैं। वो सारे तजुर्बे, वो सारी सीख, वो सारी लर्निंग बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस उन्हें आज के हिसाब से थोड़ा परिवर्तित करने की ज़रूरत है। आज के समय में बच्चे बहुत ही प्रेशर से गुजरते हैं और पेरेंट्स का ये पूरा ध्यान दे अपने बच्चों पर। आज के जनरेशन के हिसाब से डिसिप्लिन में रखकर, ऑर्डर्स देकर, डांट फटकार कर अपनी जिम्मेदारी उनसे न निभाएं। ऐसा करने से बच्चे हमसे तब दूर होने लगते हैं जब हमें उनकी समय पर ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें परिस्थिति और समय के हिसाब से सोच में थोड़ी बदलाव ज़रूरी है। जनरेशन के हिसाब से थोड़ा फेर बदल करना होगा। पर एक और बात भी है, जब हमें गैप कम करना होता है तब हाथ दोनों तरफ से बढ़ाने होते हैं। अगर हम अपने आप को एज ए पेरेंट चेंज करते रहते हैं तो आपको भी हमारा साथ देना होगा। एक पिता अपने बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। वो ढील देते, फिर खींचते, फिर डोरी को ढील करते और फिर खींचते। ऐसा करने से पतंग ऊंची ऊंची उड़ रही थी, वो और ऊंची उड़ती जा रही थी। बच्चा बहुत खुश हो रहा था। बच्चा चाह रहा था कि वो पतंग और ऊंची जाए, तो वो खुश होते हुए उछल कर अपने पिता से कह रहा था, डोर को तोड़ दो, पतंग को फ्री कर दो, जाने दो। ऐसा बोलने के बाद पिता को लगा कि बच्चे को बता देना चाहिए कि डोर कितनी महत्वपूर्ण है। फिर उसे कि ऐसे समझाकर नहीं, बल्कि ये एक अच्छा मौका है समझाने का, से ज़िंदगी की एक सीख देने का। और फिर पिता ने वैसा ही किया जैसा बच्चे ने कहा। उसने तुरंत ही डोर काट दी। पतंग कुछ पलों के लिए ऊपर उठी। बच्चा बहुत खुश हुआ और कहा, देखा पापा, मैंने कहा था ना, स्वतंत्र कर दो, पतंग बहुत ऊपर उड़ेगी। अब देखना वो कितनी ऊपर जाएगी। अभी उसकी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि पतंग तेज़ी से नीचे आने लगी।
अब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तब पिता ने कहते हुए कहा, ये डोर ही थी जिसने उस पतंग को उतनी ऊंचाई दी। ये डोर ही थी जिसकी ढील और खींच से पतंग को उतनी ऊंचाई प्राप्त हुई थी। और ये पतंग तुम हो और ये डोर तुम्हारा परिवार। पूर्ण स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सही मायने में स्वतंत्रता का डोर किसी न किसी छोर से बंधा जरूर होता है। जब आप छोटे हो तो आपका डोर आपके परिवार के छोर से बंधा होता है। जब आप बड़े हो जाते हो स्व